तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। समुद्र के सुदूर तट पर रत्नपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां मणिभद्र नाम का एक बहुत बड़ा जौहरी रहता था। मणिभद्र का मानना था कि संसार का बड़ी ही हर अमूल्य वस्तु को धन से खरीदा जा सकता है। उसने अपने जीवन में दुनिया भर के दुर्लभ रत्न इकट्ठे किए थे, लेकिन उसके मन में एक ही टीस थी। उसे महादेव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा जैसी शीतलता और चमक वाला कोई रत्न नहीं मिला था। मणिभद्र ने घोषणा की कि जो उसे ऐसा रत्न लाकर देगा जो साक्षात शिव के अंश जैसा प्रतीत हो, उसे वह अपना आधा राज्य दे देगा। कई विद्वान और यात्री आए, पर कोई उसे संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में एक साधारण सा मल्लाह नाव चलाने वाला, जिसका नाम माधव था, मणिभद्र के पास आया। माधव ने कहा, सेठ जी, वह रत्न समुद्र की गहराई में या पहाड़ों की गुफा में नहीं, बल्कि शून्य शिखर की चोटी पर एक बूढ़े फकीर के पास है। पर वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है। मणिभद्र के लालच ने उसे प्रेरित किया और वह माधव के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन चढ़ाई के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। उनके सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें से अद्भुत श्वेत प्रकाश निकल रहा था। मणिभद्र ने उतावलेपन में कहा, महात्मा, ये प्रकाश जिस रत्न से आ रहा है उसकी कीमत मांगिए, मैं आपको स्वर्ण से लाद दूंगा। साधु ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कुराकर कहा, ये रत्न बिकाऊ नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती आभूषण यहाँ दान करना होगा। मणिभद्र ने तुरंत अपनी उंगलियों से पन्ने और नीलम की अंगूठियां उतारकर साधु के चरणों में डाल दी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये तो पत्थर है। मुझे वह आभूषण चाहिए जिसे तुम 24 घंटे पहने रहते हो और जिसे तुमने कभी उतारा नहीं। मणिभद्र उलझन में पड़ गया। उसने अपनी रेशमी पोशाक, मुकुट और सोने की चेन भी दे दी, पर साधु ने फिर वही बात कही। अंत में मणिभद्र रो पड़ा और बोला, महाराज, मेरे पास अब शर्त बड़ी ही र के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या आप मेरे प्राण चाहते हैं? साधु, जो साक्षात शिव के स्वरूप थे, ने शांत स्वर में कहा, मणिभद्र, तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण तुम्हारा अहंकार है। वह विचार की मैं अमीर हूँ और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जब तक तुम इस आभूषण को पहने हो, तुम्हें वह दिव्य प्रकाश कभी नहीं दिखेगा। मणिभद्र को अपनी भूल समझ आई। उसने घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मैं वास्तव में निर्धन हूँ, मेरे पास अपना कहने को कुछ नहीं। मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसे ही उसने अपना अहंकार त्यागा, उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस हुई जो किसी रत्न में नहीं थी। जब उसने आंखें खोली तो न वहां कोई साधु था, न वह प्रकाश वाला घड़ा। वहां केवल एक साधारण मिट्टी का शिवलिंग था, जिस पर चंद्रमा की किरणें सीधी पड़ रही थी। मणिभद्र समझ गया कि जिस रत्न की वह तलाश कर रहा था, वह संतुष्टि और भक्ति का रत्न था, जो उसके अपने भीतर ही छिपा था। उसने रत्नपुर वापस जाकर अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर महादेव की सेवा में लग गया। संसार की सबसे महंगी वस्तु को धन से नहीं, बल्कि स्वयं को मिटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से महादेव की सत्ता शुरू होती है। मणिभद्र ने जब अपना सारा धन निर्धनों और रोगियों की सेवा में लगा दिया, तो उसके मन में एक ऐसी तृप्ति जागी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। अब वह महलों में नहीं, बल्कि उसी समुद्र तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहता था, जहां वह पहले व्यापार किया करता था। एक सुबह जब मणिभद्र समुद्र के किनारे रेत पर बैठकर महादेव का नाम जप रहा था, तो उसने देखा कि समुद्र की लहरें तट पर एक बहुत बड़ा और कुरूप सा पत्थर छोड़ गई हैं। वह पत्थर देखने में बिल्कुल काला और खुरदरा था। वहां से गुजरने वाले लोग उस पत्थर से टकराकर उसे कोस रहे थे। तभी माधव मल्लाह, जो पहले मणिभद्र को पहाड़ों पर ले गया था, वहां आया और बोला, सेठ जी, आप तो रत्नों के पारखी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस बदसूरत पत्थर का क्या मोल है? उद्धरण चिन्ह।
मणिभद्र ने मुस्कुराकर कहा, माधव, अब मैं पत्थरों की कीमत नहीं, उनके भीतर छिपे महादेव के अंश को देखता हूँ। ये पत्थर जैसा भी है, महादेव की लहरों ने इसे यहाँ भेजा है। मणिभद्र ने उस काले पत्थर को उठाया और उसे साफ करके अपनी कुटिया के पास स्थापित कर दिया। वह रोज उस पत्थर को जल चढ़ाता और उसके पास बैठकर ध्यान लगाता। कुछ दिनों बाद रत्नपुर के नए राजा को ये बात पता चली। राजा अभी भी पुराने मणिभद्र की तरह रत्नों का शौकीन था। उसने सुना कि एक पूर्व जौहरी एक साधारण काले पत्थर की पूजा कर रहा है। राजा ने सोचा कि अवश्य ही मणिभद्र ने कोई गुप्त रत्न इस पत्थर के भीतर छिपा रखा होगा। राजा अपने सैनिकों के साथ मणिभद्र की कुटिया पर पहुंचा और आदेश दिया, मणिभद्र, इस पत्थर को तोड़ दो, मुझे इसके भीतर का रत्न चाहिए। मणिभद्र ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इसके भीतर केवल शिव हैं और कुछ नहीं, इसे न तोड़ें। लेकिन राजा के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने स्वयं एक भारी हथौड़ा उठाया और उस काले पत्थर पर प्रहार किया। जैसे ही हथौड़ा पत्थर से टकराया, पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन उसके भीतर से कोई हीरा या मोती नहीं निकला। उसके भीतर से गंगा की एक शीतल जलधारा फूट पड़ी और साथ ही एक दिव्य ध्वनि गूंजी। उस पत्थर के भीतर से साक्षात महादेव की एक छोटी सी मरकत हरे रंग का रत्न की प्रतिमा निकली, जो किसी पत्थर की नहीं बल्कि जमी हुई करुणा की लग रही थी। राजा ने जैसे ही उसे छूना चाहा, उसे बिजली जैसा झटका लगा। महादेव की वाणी सुनाई दी, ग्रेटर देन, हे राजा। मणिभद्र ने इस पत्थर की कठोरता को नहीं बल्कि इसके प्रति अपने समर्पण को देखा। जब तक तुम इसे रत्न समझकर तोड़ना चाहोगे, तुम्हें केवल पत्थर मिलेगा। लेकिन जब तुम इसे शिव मानकर पूजोगे, तो ये पत्थर भी अमृत दे सकता है। ग्रेटर देन। राजा लज्जित होकर गिर पड़ा। मणिभद्र ने उस मरकत प्रतिमा को उठाया और राजा को देते हुए कहा, महाराज, रत्न वह नहीं जो तिजोरी में बंद रहे। रत्न वह है जो हृदय को शीतल कर दे। इस प्रतिमा को अपने मंदिर में नहीं बल्कि अपने राज्य के अस्पताल में स्थापित करें, ताकि इसे देखने वाले रोगियों को कष्ट सहने की शक्ति मिले। छोटी ई ले। मणिभद्र ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा जौहरी वही है जो धूल में पड़े पत्थर में भी परमात्मा को ढूंढ ले। वह अंत तक उसी समुद्र तट पर रहा और कहते हैं कि जिस दिन मणिभद्र ने देह त्यागी, वह काला पत्थर स्वयं ही फिर से एक अखंड शिवलिंग में बदल गया, जिसे आज भी समर्पण लिंग के नाम से जाना जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।